A very good afternoon, everyone. This is Adavar's Lucknow group is organizing a webinar on cervical cancer, and today's our guest speaker is Dr. Alka Jain and myself, Rekha Kumar. I am the member of the Adavar's Lucknow group, and our founder is Ifat Khan. She's based these days in Canada. She is the one who motivates us to have some such type of events to motivate others and for the awareness sake. So this is very important topic आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर जिसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं जो कि बहुत कॉमन आजकल हो गया है और इससे बचने के लिए आज हमने डॉक्टर साहिबा डॉक्टर अलका जैन को बुलाया। इनको कौन नहीं जानता है, गोमती नगर विपुल खंड में शी इज अ वेरी बिग पॉपुलर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारे डोमेन में वर्क किया है जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम हर यूजुअल ड्यूटीज एज अ डॉक्टर, शी इज ऑल्सो अ पैशनेट अबाउट सोशल वर्क। ये बहुत बड़ी फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है। She has been associated with the various organizations working towards menstrual and the maternal health. Dr. Alka has been active in providing online free consultancy during the COVID time. Even we were also, helped by her at every stage. She was helping her friends, family, and whosoever calling her. Not only in Lucknow, Jhansi, Gurgaon, New Delhi, Noida, Bulandshahr, Kanpur, all these places में इन्होंने सबको बहुत help की है through the means of Navbharat Times. Additionally, she has been also been active in the distribution of sanitary pads and installation of the pad machine, vending machines, for the better menstrual health in various schools and other locations, public locations. To further the agenda of the women empowerment, Dr. Alka has undertaken various programs on cervical cancer, जिसपे कि आज हम चर्चा करेंगे इनके साथ में। अवेयरनेस इन डिग्री कॉलेजेस ऑफ लखनऊ एंड आउटरीच एरियाज ऑफ बाराबंकी। अभी इनको पूरे यूपी में काम करना है जिसके लिए हम एक टीम बनाएंगे इनके साथ में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टू सेव द लाइव्स ऑफ आवर लेडीज एंड द गर्ल्स। Working towards the improvement in adolescent health, she has played an active role in conducting health camps in Lux schools in of Gomti Nagar. Overall, Dr. Alka Chan is someone who is always on the lookout to give something back to society and work towards the upliftment of individuals around her. ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, अब हमारा टर्न है टू पे बैक। इट्स अ टाइम ऑफ पे बैक। सो डॉक्टर अलका जैन, आपके तारीफ में और भी क्या क्या कहें। वैसे तो आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और हम सबकी सेवा भी करती हैं। So now I move to you, Alka, Dr. Alka Jand. Thanks for coming and sparing your precious time to discuss with us such a issue which is very important to know. Yes, Alka. थैंक यू रेखा जी, इतनी सारी तारीफ करने के लिए। आई डोंट थिंक आई एम सो मच। No, no, you are more than that. And thank you Adaverse for giving me the platform to share something regarding cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ज्यादा ज्वलंत टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड टॉपिक है, बिकॉज ये सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है। और फीमेल, जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड वाइड फीमेल्स अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा लापरवाह होती हैं। तो वील बी स्टार्टिंग विद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर, जी। सर्वाइकल कैंसर किसी भी तरीके का कैंसर है, उसमें अगर सेल्स इरेग्युलर तरीके से अगर ग्रो कर रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे आप कोलन कैंसर कह लीजिए, चाहे आप ओरोफेरेंजियल कैंसर कह लीजिए, इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर अगर बच्चेदानी के मुंह पे अनियंत्रित सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम कैंसर कहते हैं। और क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह पे है, उसको सर्विक्स कहते हैं, तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके, दैट इज व्हाई द नेम इज कॉल्ड सर्वाइकल। लोग सर्वाइकल कंफ्यूज हो कैंसर जाते हैं गर्दन से, सर्वाइकल मतलब गर्दन या का कैंसर। मैंने इस तरीके का कभी एक क्वेश्चन जो है, मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था जी और मैंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो एक जनरल सा आया कि वो गर्दन का कैंसर। जी जी, तो हमें भी इट पहले हैपेंड शुरू विद में मी मुझे टू। यही लगा था कि आप गर्दन के या कैंसर पे कुछ प्रकाश डालेंगी, पर बाद में हाँ, पता चला कि ये यूट्रस के माउथ को कहते हैं सर्विक्स। वेरी नाइस। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो है वो
भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद में महिलाओं का दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। ओके। जिससे और चाइना में, ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन मौतें सबसे ज्यादा भारत में होती हैं, क्योंकि ओके। हम लोगों को पता है कि भारतीय इलिटरेसी, महिलाएं बिकॉज ऑफ सबसे द ज्यादा। इलिटरेसी डॉक्टर साहब, बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी यू कैन से नहीं, कि ये पीपल आर इलिटरेसी नॉट के कारण अवेयर। नहीं है। ओके। नहीं नहीं, ये इलिटरेसी के कारण नहीं है। ये महिलाएं अनअवेयर हैं, इसके कारण है। ओके। क्योंकि सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इलिटरेट पॉपुलेशन में ये मौतें हो रही हैं, ये पढ़ी हम्म। लिखी महिलाओं के बीच में भी ये मौतें ओके। देखने को मिल रही हैं। ओके। तो सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, लक्षणों के पहले मैं इस पे आना चाहूंगी कि सर्वाइकल हम्म। कैंसर क्यों होता है। क्या वजह, क्या ये सर्वाइकल सबसे बड़ी कैंसर बात है। या सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। यही ओके। एक कैंसर होता है जो कि वायरस के कारण होता है। ओके। और इज इट सेम एक, एज HIV वायरस, लाइक HPV? नो, HIV वायरस जो है वो है पूरे शरीर पे वो काम करता है। अच्छा। HIV वायरस जो है इम्यूनो ब्लड के, कॉम्प्रोमाइज, ब्लड, हाँ। जो भी पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनका बॉडी रेजिस्टेंस कम हो गया कम है, होता है। उनको HIV वायरस पकड़ सकता है। और HIV पेशेंट को HPV हो सकता है, ओके। मतलब सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, हाँ लेकिन हाँ। सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट को HIV नहीं हो सकता। ये अच्छा भी एक ये। मेजर डिफरेंस होता है। अच्छा। ओके। तो ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नॉर्मल कंडीशंस में हर मेल और फीमेल, क्योंकि ये बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। दोनों ही बीमारियां, HIV भी सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है और HPV सेक्सुअल कांटेक्ट से तो होती है। तो डॉक्टर अलका, ये क्या ये मेल के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है टू अदर फीमेल? बिल्कुल, सपोज अ पर्सन इज हैविंग बिल्कुल, मल्टीपल बिल्कुल, पार्टनर्स। मैं उसी पे आ रही हूँ कि ओके। 80% से ज्यादा मेल्स और फीमेल्स जी। इस HPV वैक्सीन को अपने सेक्सुअल लाइफ में पकड़ते हैं। ओके। लेकिन क्योंकि खान पान ठीक है और हमारी बॉडी बॉडी रेजिस्टेंस हेल्दी है, अच्छा है, हाँ। तो 80% कंडीशंस में ये वायरस वॉश ऑफ हो जाता है। ओके। जो जिन ये कैंसर में कन्वर्ट उन लोगों में होता है जिनका हम्म। की खान पान बॉडी कमजोर वेस्टर्न है, वीक है, बॉडी स्लो इम्यूनिटी है, वीक है। इम्यून सिस्टम लो है। हम्म। उन उन कंडीशंस में ही ये HPV वायरस जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। एक्टिव हो जाता है। ओके। या अच्छा, हम्म। ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। पीरियड्स में नॉर्मल से ज्यादा मेंसेस होना, ओके। या इरेग्युलर पीरियड्स होना, हम्म। सफेद पानी की शिकायत होना, हम्म। बार बार यूरिन आना, हम्म। इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, और पेट के हम्म। निचले हिस्से में दर्द होना। इसको ओके। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है। जी ये जी। सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डे टू डे लाइफ में इसको एटी नेग्लेक्ट नहीं परसेंट करना से चाहिए। 90% यानी किसी फीमेल्स को आर अगर ये गोइंग थ्रू। समस्याएं हैं तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से या मिलना चाहिए। दे आर ने ये समस्याएं जो है नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकती है। जैसे इरेग्युलर अच्छा। मेंसेस जो है, जी हाँ, जरूरी जी नहीं है हाँ, कि जी हाँ। हर इरेग्युलर मेंसेस कैंसर ही हो, लेकिन इरेग्युलर मेंसेस कैंसर हो सकता है। जी जी। तो इसी तरीके से ये जो सारी मैम प्रॉब्लम्स देखिए, मैंने डिस्कस अलका मैम आपकी तारीफ कर देते, AK श्रीवास्तव सर ने आपके प्रेजेंटेशन की तारीफ की है, थैंक यू सर। कमेंट किया और है। आप IRC, ITR किस में सर थे? अरे, ट्रिब्यूनल में, आई मीन रेलवेज में थे सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। या, सो वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स ऑल। या नहीं, देखिए, ये मैं HPV वैक्सीन पे दोनों अभी को आ मालूम रही भी हूँ। होना चाहिए ना, दोनों को, आदमियों को भी पता होना चाहिए सब चीजें, और औरतों को भी पता होनी चाहिए, फॉर देयर गुड हेल्थ। या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जी। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे यहाँ पहला पर। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है असुरक्षित यौन संबंध। हम्म। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन के बिना हम्म। अगर किसी भी तरीके का इंटरकोर्स हुआ है, तो हम्म। क्योंकि ये स्किन टू स्किन इन्फेक्शन होता है, तो ओके। ये इस HPV वैक्सीन के HPV वायरस के फैलने के वायरस। चांसेस। ओके। या एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, तो एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपकी तो जिसे कहते मैम, हैं दायरा बढ़ गया। अलका मैम, तो क्या ये मतलब फ्लूइड में भी जाता है ये वायरस, सेल्स से? नहीं, मैं समझी नहीं। नहीं, जैसे कि आपने कहा ना कि बहुत ये कंटेजियस है, तो क्या ये फ्लूइड में, लेडी के फ्लूइड में भी आता है ये वायरस?
नहीं, लेडी के फ्लूइड में नहीं, ये सिर्फ क्योंकि ये एचपीवी सेल्स। एचपीवी है, एचपीवी वायरस सिर्फ लोकलाइज्ड होता है टू द ओके। सर्वाइकल रीजन। ओके। वहीं पे जाके ये कैंसर में कन्वर्ट होता है, और अगर ओके। किसी भी तरीके का अप्राकृतिक यौन संबंध हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनल सेक्स, ओरल सेक्स, दैट में ऑल्सो लीड टू ओरल कैंसर और एनल कैंसर ओके। एज वेल। ओके। 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 और एचआईवी इन्फेक्शन, तो एचआईवी इन्फेक्शन में तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ही है। पूरा ही। स्मोकिंग तो आप लोगों को सबको पता है कि स्मोकिंग से, क्योंकि फिर वही इसमें स्किन टू स्किन इन्फेक्शन होता है, अच्छा, लोग शेयर करते हैं एक दूसरे का। या लोग शेयर करते ओके। हैं, जिसके कारण कि स्मोकिंग से थ्रू द चांसेस होते लिप। हैं। और सलाइवा कमजोर सलाइवा। कमजोर इम्यून सिस्टम, तो हाँ। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। हाँ। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जी जी। तो उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण इतना स्लो ग्रो करते हैं, इतना स्लो ग्रो ओके। करते हैं, पता ही नहीं चलता है। तभी इस कैंसर को ये कहा गया है कि ये इट टेक्स अ चोर। लॉन्गर टाइम टू मतलब इट्स अ बिकम चोर क्लिनिकली कैंसर, एक्टिव। इसीलिए मैम कहते हैं कि कैंसर बड़ा चोर होता है, पता ही नहीं चलता हाँ, है। लेकिन ये सबसे बड़ा चोर होता है। स्लो तो ग्रो। चोर होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ही धीमे से ग्रो करता है। तो और इसीलिए इसीलिए इसको ये मैम, कहा गया है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन भी तो होगा इसका कोई, क्या अवॉइड किया जाए? मैं वैक्सीनेशन पे आ रही हूँ, मैं ओके। वैक्सीनेशन पे आती हूँ। तो ओके। ये हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया है कि क्या रीजंस हैं इसके। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने आई हूँ वो जी है प्रिवेंशन। क्योंकि जी। अगर हम वो लोगों ने बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर को अगर प्रिवेंट कर लिया, सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो कि एचपीवी वायरस से होता है। और तो जैसे क्या ये नॉर्मली यंग आप लोगों को मैम, क्या ये अलका मैम, क्या ये यंग एज में भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, शादी से पहले भी? अच्छा, उसी उसी पे मैं आ रही हूँ। अच्छा। जैसे नॉर्मल वायरसेस होते हैं, खसरा का टीका लगता है, हाँ बीसीजी का हाँ। टीका लगता है। अच्छा, बच्चे को। हम लोगों ने कोविड का टीका लगवाया था, तो हम्म। उसमें हम लोगों ने उस बीमारी से अपने आप को 90% प्रिवेंट। तक बचाव किया। बिल्कुल। उसी तरीके इम्यूनिटी। से सर्वाइकल कैंसर का टीका भी है, जो अच्छा। कि आपको, एक बच्चे को, ये नॉर्मली 9 से 14 साल की उम्र से लगना शुरू हो जाता है, तो एक हम्म। बच्चे को ये 90% तक सर्वाइकल सेव कर कैंसर लेता से है, सेव करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अगर अगर किसी भी मरीज को मीजल्स हुआ, तो जी। हमने बच्चे को मीजल्स लगवाया, लेकिन अगर उसको मीजल्स अगर उसको 2 साल बाद होता है, तो माइल्ड होगा। तो आप लोगों ने आप हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा तो वो माइल्ड होगा। बिल्कुल। उसी तरीके से फीवर नहीं अगर आएगा, हमारा ये नहीं बच्चा होगा। जी हाँ, जी हाँ। वैक्सीनेटेड है, तो उसको हम्म। ज्यादा सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्टेड है। के चांसेस काफी हद तक कम है। जी। वैक्सीनेशन जो है इज मेंट बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हम्म। क्योंकि बॉयज में भी 9 से 14, जैसे कि गर्ल्स में है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैसे ही बॉयज में इम्यूनाइजेशन बॉयज शेड्यूल में है भी, सेम। ये बॉयज को भी लगता हाँ है इंजेक्शन? जी, ओ, क्योंकि बॉयज में देखिए एनल कैंसर, ओरल कैंसर इट्स कैन वेरी हैपन कॉमन। बिकॉज ऑफ एचपीवी वायरस। ओके। ओके। तो बॉयज में भी वही डोसेज शेड्यूल है और गर्ल्स में भी वही तो डोसेज ये तो शेड्यूल यही है। हो गया, जैसे हेपेटाइटिस बी का हम लोग ने वैक्सीनेशन लिया था पूरी फैमिली ने, तो आई थिंक दिस शुड बिल्कुल, आल्सो तभी तभी टेकन मैं लाइक बहुत ज्यादा दिस। सर्वाइकल कैंसर पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर पे जी। अभी भी अवेयरनेस है। और हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कि पोलियो को, हमने जड़ से खत्म किया है। बिल्कुल और अगर हम बिल्कुल। सब लोग अवेयर होके इस पे एक्टिव वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे, तो अलका, तो डॉक्टर अलका वो, मैम, यूनिसेफ भी तो हेल्प कर रहा होगा इसमें, जैसे उसने नहीं, पोलियो को यूनिसेफ इरेडिकेट किया। यूनिसेफ अभी यूनिसेफ में इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ सस्ता वाला वैक्सीन। सर्वोवेक नाम से एक वैक्सीन आ रहा है आपकी सीरम बजट इंडिया में का। बात तो हुई थी इस पर कि हाँ, वैक्सीन बजट पर। में बात हुई है, तो शायद हो हम्म। सकता है कि 6 महीने में वो लॉन्च हो जाए। तो हम्म। वो, उसके प्राइसेस बहुत कम है, टू कम हो हंड्रेड टू जाएंगे। फोर हंड्रेड है, क्योंकि क्या अभी अभी कितने सबसे का, बड़ा कितना कॉस्ट है? अभी सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस आ रहा है, वो इसीलिए हम्म। आ रहा है क्योंकि इसका वैक्सीन का कॉस्ट ज्यादा प्राइस है। थोड़ा, ज्यादा है। हाँ, 4,000 रुपए ये पर वैक्सीन कॉस्ट करता है, और 3 वैक्सीन अगर लगने हैं तो बारह 4 into हजार 3 कर 12,000 लग गए। 12,000 का वैक्सीन होता है। तो क्वाइट क्वाइट यही एक हिंड्रेंस एक्सपेंसिव फॉर अ जो कि कॉमन मैन। जनरल पब्लिक में हाँ। नहीं लग पा रहा है। जी। अच्छा, वैक्सीनेशन की तो बात हम लोगों ने कर ली कि 9 से 14 साल और 15 साल से 45 साल। 45 साल। अच्छा, ये बताइए, आइडियल 45 साल के कंडीशन, बाद लेडी को नहीं चाहिए होता, ये वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी?
नहीं नहीं नहीं, 45 साल के बाद नहीं। 45 साल हम तो बच देखिए गए। बुक्स में बोला जाता है, बुक्स में बोला जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे जी। तो 30 टू 35 मैक्सिमम, उसके बाद वैक्सीनेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके क्योंकि ओके, दैट ऑलरेडी इज अ अगर गुड आप पॉइंट। पीवी वैक्सीन से अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं हम्म तो वैक्सीन कैन नॉट डू एनीथिंग। वैक्सीन हम्म। प्रिवेंशन के लिए होता है, वैक्सीन इज नॉट द ट्रीटमेंट। इट्स नॉट अ तो क्योर। उसके लिए, इट्स नॉट हाँ, अ लेकिन क्योर। उसके लिए इट्स नॉट अ क्योर, यस। तो यस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वैक्सीनेशन हो गया फॉर प्रिवेंशन, उसके जी। बाद हम आएंगे सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। 30 साल की उम्र के बाद ये कहा जाता है कि आप रेगुलर पैप्समियर की जांच कराइए। हम्म। क्योंकि 30 साल के बाद में अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ 5 से एक्टिव है। 7 साल की हो गई है, तो हम्म। हो सकता है कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन जरूरत हो पड़े। गया है। जी जी। तो उसमें आप पैप्समेयर की जांच कराइए। पैप्समेयर की जांच 30 साल की उम्र के बाद, या ये कहते हैं कि शादी के 3 साल के बाद में पैप्समेयर की जांच कराइए। अगर डॉक्टर उसमें साहब, कुछ डॉक्टर निकलता है, अलका, क्या अगर उसने वैक्सीनेशन लिया हुआ है तब भी पैप स्मीयर का जांच कराना पड़ेगा? पैप्समेयर की जांच ही तो करानी है हमको, सिर्फ हम ओके शुरुआत पैप्समेयर की जांच से कर रहे हैं। ओके। और 90% कंडीशन में देखिए कुछ निकलेगा नहीं। और हम्म। पैप्समेयर की जांच में कुछ मतलब अगर वैक्सीनेटेड है बच्चा तो निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन स्टिल ठीक है, अच्छा है ना, इन्वेस्टिगेशन रूल तो आउट हमें। हो जाता है, रूल आउट हो जाता है। हाँ हाँ। तो पैप्समेयर की जांच हम कराएंगे। और अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है तो एवरी 3 ईयरली जांच करानी है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ निकलता है तो उसका हम्म। ट्रीटमेंट होता है। और फिर 1 साल में आपको जांच करानी होगी। ओके। ठीक है। जी। थैंक यू ये सो तो मच, वैक्सीन बहुत के अच्छी ऊपर हम इंफॉर्मेटिव एचपीवी चीजें टेस्ट के हैं। ऊपर जी। हम एचपीवी टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ। पैप्समेयर हम लोगों ने कराया। जी। पैप्समेयर में अगर कुछ निकला, अगर कुछ आपको बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तो देन वी गो फॉर स्पेसिफिक एचपीवी टेस्ट। एचपीवी ओके। टेस्ट मतलब ह्यूमन, उस हम वो पैप्समेयर की तरह पैपिलोमा ही होता वायरस का। है। हाँ, लेकिन उसके अंदर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट करते हैं। और अगर उसमें कुछ आता है तो कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी जो है वो 2 तरीके से काम करती है। हम्म वो आपके कॉल्पोस्कोपी इज अ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ दूरबीन टाइप ऑफ थिंग, अच्छा टेलीस्कोप जैसा होता है। अच्छा। वो जो है आपको आपके जो टेलीस्कोपिक। इरेग्युलर सेल्स हैं उनको भी डायग्नोज करेगी कि किस किस एरिया में सेल्स हैं। और हम्म। उसके बाद में फिर हम वो सेल्स देखकर उसकी बायोप्सी लेते हैं। अच्छा, और फिर बायोप्सी आगे करानी का पड़ेगी। ट्रीटमेंट तो आगे का तो ट्रीटमेंट अगर तो शुरू। अगर एचपीवी वायरस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वैक्सीन तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो पूरा कोई मतलब नहीं, ट्रीटमेंट चाहिए। कोई तो मतलब इज नहीं, इट फिर कोई क्योरेबल? मतलब इज इट क्योरेबल? नहीं। या सर्वाइकल कैंसर, या। नहीं, सर्वाइकल कैंसर तो क्योरेबल है। मैंने आपको बताया था ना कि सर्वाइकल कैंसर तो इतना स्लो ग्रो करता है। अच्छा। एचपीवी वैक्सीन, अगर एचपीवी वायरस अगर हम लोगों ने अगर इन्फेक्ट हो गए हैं हम, हम्म। उसके बाद में क्लिनिकल सिम्टम्स आने में कभी कभी 10 साल और 15 साल तक 12 साल, भी लग हाँ, सकते आपने कहा 12-13 साल लगते हैं। हैं। हाँ, तो तभी ये कहा जाता है कि अगर टाइमली अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशंस अगर करा रहे हैं तो हम काफी हद तक अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से अच्छा, बचा ये सकते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलका, कि क्या ये फेटल भी है वायरस, आई मीन दिस बिल्कुल, कैंसर? बिल्कुल कैंसर है। ओके। कैंसर है, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कम से कम करीबन 77,000 मौतें हो जाती हैं हर साल ओ माय हिंदुस्तान गॉड। में बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर। कहते हैं कि 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। या या दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ये अनअवेयरनेस। सिर्फ अनअवेयरनेस के कारण हो रहा है। अनअवेयरनेस इसीलिए प्लस केयरलेसनेस कह लीजिए। दे नेग्लेक्टेड। केयरलेसनेस दे नहीं, नेग्लेक्ट नहीं, नहीं, देमसेल्फ। हाँ। नहीं, 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 वही अनअवेयरनेस है ना। अनअवेयरनेस है कि हमें कोई काम करना ही नहीं है, हमें कुछ या भी नहीं हमें है, हमें हमें तो वो नहीं, नहीं, ये भी तो होता है ना कि ये फीलिंग है कि हमको तो नहीं हो सकता। ये फीलिंग तो देखिए, ये फीलिंग तो फिर किसी भी चीज के लिए हो सकती है। आइडल कंडीशंस में ये कहा गया है कि 40 के बाद में हर मेल और फीमेल को अपना कैंसर प्रोफाइल जरूर से कराना चाहिए। चेक कराना चाहिए। तो दिस क्या इज वेरी डॉक्टर वेरी साहब, इंपॉर्टेंट। अगर पेट स्कैन करें तो उसमें ये आ जाएगा? नहीं, 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 पेट स्कैन नहीं, अभी पेट स्कैन प्रोटोकॉल्स में नहीं आया है। और पेट स्कैन अगर आप लोगों के पास में कोई हिस्ट्री नहीं तो पेट स्कैन अभी तो फिलहाल, नहीं क्योंकि कराना ऑलरेडी चाहिए। इतनी वेटिंग चल रही है और इतनी पेट कॉस्टली भी स्कैन तो मशीन बहुत है, कॉस्टली भी तो बहुत है। कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है वो। तो हाँ। अभी पेट स्कैन नहीं आया, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में पेट स्कैन भी होने लगेगा। नो डाउट अबाउट टू इट। नो द कैंसर इन एडवांस सो दैट इट इज ट्रीटेबल। या बिल्कुल। मैंने आप एचपीवी वैक्सीन के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ जी जी। सब कुछ, कि 80% ऑफ द सेक्सुअली एक्टिव विल हम्म। हैव एचपीवी इन्फेक्शन एट सम ओके अदर पॉइंट। अगर आपका ओके। इम्यून सिस्टम ठीक है तो
यू कैन फाइट ऑफ द वायरस। हम्म और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है इम्यून सिस्टम ठीक, हम्म। तो दैट में प्रोग्रेस टू कैंसर। अच्छा, ओके। इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों का खान पान आप लोगों हेल्दी को बिल्कुल खाना ठीक खाएं। रखना है। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स। फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीनेशियस डाइट खाइए। और पर डॉक्टर अलका, डेफिनेटली ज्यादा जो ज्यादा प्रोटीन खाते तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं। तो उसके लिए क्या करें, फिर कौन सा प्रोटीन खाएं? नहीं नहीं, उसके लिए उसका नहीं, उसके लिए देखिए रेगुलर चेकअप करा के रखिए, और एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो बस है कि अगर आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज थोड़ा कर रहे वॉक हैं, वॉक अगर करो। प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो जो आपका प्रोटीन कुछ भी यूरिक खाएंगे एसिड तो में बर्न हो कन्वर्ट हो रहा जाएगा। है, हम्म। वो बर्न हो जाएगा। जी जी। तो ये मैं पैप्समेयर के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ। जी जी। एचपीवी टेस्ट भी मैं बता चुकी क्या हूँ। है? एक बार और बोलूंगी, एचपीवी टीका बदलेगा बेटियों का जीवन रेखा। बेटियों मेरा के साथ साथ बिल्कुल। ये बेटों के लिए भी कारगर है। हम हाँ। बेटियों की बात करते हैं, लेकिन एचपीवी वैक्सीन बेटों के लिए भी इक्वली कारगर है। ओके। 9 से 14 साल की उम्र में 3 टीके लगते हैं। 9 से 14 साल की उम्र तो में 2 टीके लगते हैं। डॉक्टर अलका, फिर तो इसका स्लोगन थोड़ा चेंज होना चाहिए, बेटियों को सबके लिए करिए, युवकों के हाँ लिए, बिल्कुल, सबके लिए, युवकों के लिए। बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए। मैं तो हम्म बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि बेटियों को बढ़ाएं और बेटों को घटाएं। मेरे हम्म। को ये लगता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। हम एग्जैक्टली। बेटा बेटी पूछते ही क्यों हैं कि ये बिल्कुल। बेटा है, ये बेटी है, इसके लिए इतना करना है, इसके लिए इतना कम करना है। हम जेंडर इक्वालिटी में बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं कि ये हमारे बिल्कुल वही बच्चे हैं। बात है ना, इसमें बेटियां लिखा है ना, तो उसे बच्चों को हाँ, कहिए। मैं कभी भी ये बेटियां वाले हम्म के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, चलिए वो तो अब ये हम्म। तो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। जी जी। तो 9 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 टीके लगते हैं। जैसे हम्म। आज हमने एक टीका लगाया, तो उसके 6 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा। अच्छा, 15 साल की उम्र के बाद में 3 टीके लगते हैं। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड आज बनाते लगेगा। होंगे बुक में, ताकि हाँ हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड होता होगा इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिस बिल्कुल, वैक्सीन। डेफिनेटली सब डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। जैसे पहला टीका आज लगा, तो दूसरा टीका 2 महीने बाद लगेगा। हम्म। और थर्ड टीका जो है वो पहली डोज के 6 महीने बाद लगेगा। ओके। ये दूसरी शेड्यूल है। सो इन केस ऑफ यू मीन कि 9 to 15 years में 2 टीके हैं, 9 to 15 ईयर्स में 2 टीके हैं। और और उसको बड़ों में? 15 निकलते साथ ही 3 टीके लग जाएंगे। ओके ओके। यस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा तो दीज डॉक्टर आर अलका जैन। टेक अवे पॉइंट्स। मैं इनको या थोड़ा सा एक बार नक्शल में बता हाँ, देती हूँ, फिर किसी के पास कोई दोज हु क्वेश्चन वांट है मैं दे अपना कैन टेक नोट डाउन करती हूँ। दीज पॉइंट्स, अदरवाइज हम लोग बाद में शेयर कर लेंगे इनको भी। और टेक अवे पॉइंट्स यहाँ बताइए मैम। Cervical cancer is the most common cancer after the breast cancer. हम्म। It is completely curable if detected early. ओके। It is caused due to HPV virus. हम्म It takes place at the mouth of the cervix, वही बच्चेदानी के मुंह का हम्म कैंसर। हम्म Its symptoms are pain during intercourse, irregular हम्म vaginal bleeding, irregular हम्म menses, हम्म difficulty in urination, and pain in lower abdomen as well. हम्म Vaccination is very important. हम्म। 9 to 15 ईयर्स पे 2 डोजेस एंड 15 to 45 ईयर्स में 3 डोजेस। डोजेस। Regular checkups after 30 years of age is mandatory, and हाँ। get detected early to be treated early. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर अलका जैन। एक चीज और आपसे पूछना चाहते थे, क्या आपके पास कोई प्रोविजन है दोज हु कांट अफोर्ड दिस वैक्सीनेशन की, उनको थोड़ा लो कॉस्ट में मिल जाए? देखिए, लो कॉस्ट नहीं, अगर कंपनी वालों से बात करें तो वो थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट में डेफिनेटली हाँ, हमें दे थोड़ा सा सकते कम हैं। कर दे तो हम लोग हाँ, मोटिवेट करें लेकिन बच्चों को, बहुत मतलब ज्यादा, लड़कियों को। मतलब अभी वही है, वही एक बस एक इशू आ रहा है। मैंने तो बहुत सारी जी कंपनी से बात भी करी थी जो लोग जी। प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं। ओके। और लेकिन हो सकता है होपफुली 2 से 4 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई वैक्सीन आ जाए, तो हमें थोड़ा सा राहत मिले। तो अभी फिलहाल तो हम लोग एटलीस्ट जो वैक्सीनेशन, तो देखिए एक चीज हो गई, लेकिन हम्म पैप्समेयर की जांच तो कराएं। पैप्समेयर की जांच तो इस बहुत सस्ती जांच है, कोई भी उसमें बहुत ज्यादा महंगी जांच नहीं है। अच्छा, ये उसकी 30 कॉस्ट ईयर्स के कितनी, बाद भी पैप्समेयर की जांच की कॉस्ट कितनी मैम? मेरे को लगता है ज्यादा नहीं है, जो 300-400 रुपए होगी, ज्यादा अच्छा, नहीं। दैट इज ज्यादा अफोर्डेबल, से ज्यादा दैट इज 500 होगी। अफोर्डेबल। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 हजार रुपए लग सपोज रहे हैं। सपोज वर्स कम वर्स किसी को हो जाता है तो पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट का कितना एक्सपेंडिचर आएगा?
मतलब ये तो कोट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत, पर फिर अब भी आप लोग को रफली, बिकॉज तभी तो लोग अवेयर होंगे कि भैया बचाओ पैसे, मतलब अगर। देखिए वो किसी भी तरीके का कैंसर अगर हो रहा है तो हम सब लोग जानते हैं कि लाखों खर्च हो हाँ जाते हैं ये उसके तो अंदर। है, ये तो है। अगर हम लोग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी द मेडिसिन आर नॉट फ्री हम्म। अभी। हम्म। और ये सब किताबी बातें हैं कि आयुष्मान योजना में हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट उसके ऊपर जाएगा। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस और इसलिए वैसे नहीं भी करना डॉक्टर चाहती। डॉक्टर अलका जैन देखिए, आयुष्मान में हमें कितना मैक्सिमम 5 लाख, वो पूरे कहाँ मिलते हैं हाँ एट ए टाइम। हाँ हाँ। बाकी तो नहीं आपको देखिए, अपने अगर पॉकेट से लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पैप्समेयर की जांच अगर आप लोगों को करानी है तो मैं बात कर सकती हूँ, एक जी। ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक है। ऐसे 200-300 रुपए में कर देती है। ठीक है। तो हम वहां ले जाएंगे अपनी पेशेंट्स को जो कि हमारे पास आते हैं, तो उनको ओके। वहां ले जाएंगे। ये तो बहुत जी। अच्छी बात आपने कही है कि आप हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हमारे हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल। मेंबर्स को। देखिए अब जो है, अब बिल्कुल ये उम्र आ गई है हम लोगों की कि अब हम अपनी कम्युनिटी को कुछ देना शुरू पे करें। बैक करना है। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ये वैसे ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ज्ञान की बातें करूं, ज्ञान के लिए नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे को ये लगता है कि रुपये पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। वेरी ट्रू। आपने बिल्कुल और सही बात कही रुपया है। पैसा आप कितना कर लेंगे ये बताइए, खाएंगे तो रोटी दाल चावल ही ना, हीरा तो नहीं खाने लगेंगे ना। बिल्कुल सही और कहा। हीरा पहन के कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आप लगता इस, है कि कुछ संस्थाओं को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए, ताकि हम लोग जो नीडी है उनको फ्री में दे सके ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल है ना, आगे आना बिल्कुल। चाहिए भाई। इट्स अ टाइम टू पे बैक टू सोसाइटी, सो वी शुड थिंक ऑन दिस लाइन ऑल्सो। और हर चीज में हम ये नहीं सोच सकते कि हमको फायदा क्या मिलेगा, सारा का सारा जीवन पूरा फायदे और नुकसान पे नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने इस समय ये। और दूसरी चीज है कि हम थैंक्स देना चाहेंगे आपको फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग विद अस अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, विच इज अ वेरी fatal cancer. Cancer is cancer after all. I would like to thank all my viewers who have taken out their time to listen to my Dr. Alka. Anybody is having some any questions? हाँ, या you make raise your hands and ask your questions if any. Already आपने बहुत सारे आपसे प्रश्न कर लिए हैं। मैं देख लेती हूँ चार्ट में क्या क्या आ रहा है। आपके लिए कहा गया है कि श्वसन वेरी इंफॉर्मेटिव विद द वेल डिजाइंड पीपीटी। हाय रेखा जी एंड डॉक्टर साहब। किसने लिखा है पता नहीं, नाम नहीं आ रहा इसमें। somebody saying very true। और information is a necessary tool for empowerment and it was a great initiative। Neha is writing very important session, informative session। Thank you Dr. Alka ma'am and Rekha ma'am। So Alka, आपको इतने thanks आ रहे हैं। Manjulika Sthana is also there, so I would like to extend my thanks and gratitude for all who have come and given their valuable time, and I hope they will be benefited by this session। एंड आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी हेल्प चाहिए तो डॉक्टर अलका जान मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और हम आज से नहीं, एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं, जब से ये डॉक्टर बनी है। तो वो हमेशा तैयार रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। मंजुलिका स्थाना इज राइटिंग वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर। श्योर, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ डॉक्टर अलका जैन for any एक gynae चीज और issues। कहूंगी She's a मैं, MD gynae, friends, she's a MD gynae for any such gynae issues also she's there, not only for this cervical cancer। So people are very happy with your session, Alka। Any other थैंक question, यू सो please? मच। We still have time, friends, you may ask some question। Is there any एक question? चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं, जो हम जी हाँ लोग ये मैम बात कर बताएं। रहे थे कि अज्ञान के कारण सर्वाइकल कैंसर जो है वो ऐसे इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और इस हम्म। तरीके का रूप ले रहा है। हम्म। लेकिन हम नॉर्मल अपना एलीट ग्रुप, अपना हम्म। नॉर्मल जो पढ़ी लिखी जनता है, उससे भी हम्म। अगर हम ये वाली बात करेंगे कि पैप्समियर पता है क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर पता है क्या होता है, मैमोग्राम पता है क्या होता है, कब करानी है जांचें पता है क्या होता है। ना, किसी को मैं नहीं आपको पता है। पक्का बता रही हूँ कि 60 to 70% ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स अरे अलका, मुझे ही नहीं पता है। पॉजिटिव। 70 क्या, 90% बोलो। 90% क्या, 99%। 90% बोलने में तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था नहीं नहीं, अब कि बोल दो। ज्यादा हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता है, 99 बोल दो तुम। क्योंकि कुछ वी चीजें, डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर, दैट्स वेरी कुछ ट्रू। देखिए, देखिए वो मैं ये नहीं कहती हम लोग आए हैं तो जब आए हैं तो जाना भी है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सड़ सड़ के ना जाए बस।
बिल्कुल सही इतने कह अच्छे रही हैं। कर्म करें कि भगवान जो है वो ऐसे बैठे हो और उठा ले। अलका मैम, और मैंने आई हैव लॉस्ट माय मोस्ट ऑफ माय किन्स कैंसर ओनली, आई नो हाउ इट इज पेनफुल, इट इज वेरी वेरी मोर ओवर पेनफुल। मोर ओवर एचपीवी एचपीवी वायरस के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हम्म। go into heredity. So please go for checkups ओके। after 40 ओके, years of अच्छा। age. Go for, yeah, इट्स एचपीवी हेरिडिटरी। एक एचपीवी वायरस ऐसा है जो कि थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। तो तो एक दिस एक इज क्वेश्चन नॉट और था अलका, जेनेटिक एंड दिस डॉक्टर अलका, एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि क्या ये एक प्रेग्नेंट वुमन को अगर है ये वायरस, तो क्या वो बेबी में भी जा सकता है, न्यूबॉर्न में? नहीं, बेबी में जाएगा, लेकिन बेबी का बॉडी रेजिस्टेंस इतना अच्छा होता है कि वो वॉश ऑफ हो जाएगा। कैंसर अच्छा। थोड़ी जाता है, एचपीवी वायरस जाएगा ना। नहीं, आपने कहा ना क्योंकि जेनेटिक वो है, तब मैंने पूछा। जाएगा ना, तो वो तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो रहा है, तो वो बच्चे को भी जाएगा डेफिनेटली। लेकिन ओके। बच्चे में क्योंकि बच्चे का इसका इम्यून इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी अगर है, हाँ, प्रॉपर इम्यूनिटी होगा, सिस्टम अच्छा है तो इम्यूनिटी वॉश अच्छा, आउट हो वो दिस विल जाएगा। गो ऑफ। ओके क्योंकि ओके। इसका जो जो मेन उसका जो टारगेटेड एरिया है, हम्म। दैट इज द एनल रीजन, ओरल रीजन एंड हम्म। सर्वाइकल रीजन। ओके। तो अगर वहां पे है तो वो अगर देखिए, पैदा होते बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आपके लिए एक, शायद एक क्वेश्चन और आया है, वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, ओके, थैंक्स। मैं भी टेस्ट करवाना चाहूंगी, प्लीज टेल अस वेयर टू गो फॉर द टेस्ट, चेकअप, काइंडली टेल मी वेयर वी शुड गो फॉर रिलायबल टेस्ट। अरे डॉक्टर जालका जानी करती हैं, आप इनके पास ही आइएगा, मैं नंबर शेयर कर लूंगी, ठीक है? नो प्रॉब्लम। मैम विल टेल यू कहाँ टेस्ट होना, कैसे, वो खुद ही करा देंगी आपका टेस्ट, क्यों अलका मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल, ना? नो प्रॉब्लम।